नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर हूं। लव जिहाद देश में गंभीर समस्या बनता जा रहा है और जिसके खिलाफ समाज का एक वर्ग लगातार आवाज उठाता आया है और समाज के एक वर्ग का आरोप है कि लव जिहाद सोची समझी साजिश के तहत एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। समाज से लगातार उठी आवाज के बाद केंद्र सरकार इस समस्या के प्रति गंभीर दिखाई दे रही है। और अब केंद्र सरकार लव जिहाद के प्रति सख्त दिखाई दे रही है। इस समस्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सदन में एक विधेयक पेश किया है जिसमें पहचान छुपाकर शादी करने, यौन संबंध बनाने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इसके बाद इसी पर करेंगे खास चर्चा। देश में लगातार लव जिहाद गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। कानून में लव जिहाद जैसे अपराधों का प्रावधान न होने की वजह से इसका फायदा लव जिहाद के अपराधी उठाते रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने समस्या की गंभीरता पर ध्यान दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसके मुताबिक पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या विवाह, पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे की आड़ में यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। सरकार ने पहली बार इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1860 की भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले कानूनों में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले अदालतें निपटाती थी। आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इस विधेयक की अब एक स्थायी समिति जांच करेगी। विधेयक में धोखे से यौन संबंध बनाता है या किसी महिला से शादी का वादा करता है, अब इस तरह के अपराध के लिए 10 साल तक की कैद हो सकती है। विधेयक में सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर सरकार ने जो विधेयक संसद में पेश किया है उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि देश को लव जिहाद की समस्या से मुक्ति मिलेगी, पर इसके साथ इसके विरोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को ऐसे लोगों के प्रति सतर्क रहना होगा, साथ ही समाज को इसके प्रति जागरूक भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ अमितोष पारिक हैं जो कि प्रवक्ता वीएचपी से हैं और इसके साथ प्रमोद कुमार हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रमोद कुमार जी, मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। प्रमोद कुमार जी, ये जो नया कानून में अपडेट किया गया, कह सकते हैं पहले लव जिहाद के जो मामले सामने निकल कर आते थे और तमाम मामले भी सामने निकल कर आते थे, लेकिन इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सजग हो गई है और इसको लेकर एक ठोस कानून बनाया है। इस कानून के बारे में जरा समझाइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल प्रणाली जो चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर में, ये दशकों पुरानी थी। ये करीब 1860 का था, कोई 1898 का था, मतलब एक 1906 का था। तो इस तरह का जो ये प्रणाली था, ये हमारे बंधन में था। अभी भी हमको स्वतंत्रता का याद दिला देता। और उस समय जो अंग्रेज शासक थे वो अपने अनुकूल ये प्रावधान बनाए थे। और कालांतर के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आया, बहुत सारी ऐसे चेंज आया जिसमें उस न्याय कानून की जरूरत थी और वो उपलब्ध नहीं था। जैसा आप अभी लव जिहाद के बारे में बता रहे थे कि लव जिहाद का खास
प्रावधान इसमें नहीं था कि उस समय का जो इंडियन पेनल कोड था या सीआरपीसी था या इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें अंग्रेजों ने अपने सहानुभूति के अनुसार से अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अपने अंग्रेजों का एक प्रोटेक्शन हो, इसके लिए वो अपना कानून बनाया था। लेकिन ये जो कानून है ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के लिए है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार का कि हमारे 75 साल की आजादी के बाद सरकार जागी और इन्होंने नया कानून प्रावधान किया है। इस कानून में देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 का जो बनाए, इसमें बहुत सारे जो इंडियन पेनल कोड में अभी तक 511 सेक्शन था, इसमें बहुत सारे को रिप्लेस कर करके जो मौजूदा जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 356 मात्र रह गया है, और इसमें 18 जो नए कानून को इंप्लीमेंट किया गया है, और इसमें एक करीब 175 सेक्शन था, इसमें बहुत सारे बदलाव किया गया है। उसी तरह से जो भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा ये संहिता है और भारतीय साक्ष्य संहिता है, इनमें भी बहुत सारे आमूल परिवर्तन किया गया है, और बिल्कुल आज के आधुनिक समय के अनुसार और आजाद भारत के हिसाब से बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार ने जो बिल लाई है 2023 में, ये बहुत सराहनीय है, और इसमें जो नया अपराध हो रहा था, जैसे लव जिहाद के बारे में बताए कि लव जिहाद में जो इंडियन पेनल कोड है, जो मौजूदा भारतीय दंड संहिता था, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें दिया गया है कि कोई भी यदि लड़का किसी लड़की को झूठा प्रलोभन दे करके या उसको कह देता है कि हम आपको प्रमोट करा देंगे सर्विस में, या हम आपको कंपनी दिलाएंगे, मीन्स क्या है कि एक चीटिंग के आधार पे आप उसके साथ विवाह करते हैं या उसके साथ आप सेक्स करते हैं, तो एक ये लव जिहाद का मसला बनता है, और इसमें कड़ी कानून की गई है। इसमें पहली बार में 10 साल का सजा किया गया है, और यदि इसके बाद इसमें जुर्माना भी है। आप इसको करते हैं तो इसमें 10 साल के बाद इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरह का ये प्रावधान आने से मैं समझता हूं कि भारतीय महिलाओं को, भारतीय जो लड़कियां हैं, जो खास करके जो नासमझ बहुत सारे नहीं समझ पाती है, उन लड़कियों की अस्मिता की सुरक्षा होगी, उन लड़कियों का एक अधिकार मिलेगा, उनको कानून मिलेंगे, जो कि ये कानून नहीं था। आज देखिए हमारे समाज में उन लोगों को कानून मिलने चाहिए जो शोषित वंचित हैं और जिनको ठगा जा रहा है। यहाँ आज महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को और बच्चों को ये बहुत आसानी से कुछ लोग ठग लेते थे, और इनको गुमराह करके इनका एक तरह से शारीरिक शोषण होता था, उस शोषण से इनको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इससे पहले मैं अब अमितोष जी के पास जाऊंगा। अमितोष जी, जिस तरीके से लव जिहाद ये लगातार जाल फैलता जा रहा था, इसको लेकर आपने भी तमाम पहल की और सरकार से लगातार कानून में ठोस बदलाव करने की मांग जिस तरीके से आपने की, कहीं ना कहीं अब उसको केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है इन कानूनों को लेकर और विधेयक पेश किया गया है। अब जो ये विधेयक पेश किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सत्यम जी, सबसे पहले तो संगठन से आने के और प्रतिनिधि करने के नाते मैं समझता हूं कि संगठन पूरे दिन और रात मजबूती से एकाग्र होकर लव जिहाद के विरुद्ध खड़ा रहा है, और आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और लगातार ये पहल भी करी जाती थी। दिक्कत कहाँ आती थी, इशू आते थे कि राज्य अपने कानून बनाते थे, 9 राज्यों ने अपने कानून बनाए, उसके बाद ये हमेशा डिबेट होती थी कि सेंटर क्यों नहीं कानून बना देती। जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पैनलिस्ट ने कहा, प्रमोद जी ने, पहले आईपीसी के अंदर में इसका कोई प्रोविजन नहीं था। मैंने खुद हाईकोर्ट के अंदर इन चीजों पे बहस करी, जहां पे ये दिक्कत आती थी। दिक्कत कैसे आती थी सत्यम जी, कि ल्योर होकर ट्रैप करके आइडेंटिटी छुपा के अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करता था तो वो 376 के अंदर में जाता था, क्योंकि वो कंसेंट नहीं मान जाती थी। लेकिन कंसेंट का भी एक इशू होता था कि 18 से ऊपर है तो कंसेंट कंसिडर करी जाती थी, 18 से नीचे के नहीं मानी जाती थी। फिर अगर तो डिसेप्शन का केस करेंगे, चीटिंग का केस करेंगे, या फिर आप रेप का केस लगाएंगे 376 का। लेकिन आप एक और बात देखिए कि इसके अंदर में जो पावर को यूज करते थे तो वो अंडू इन्फ्लुएंस लग जाता था। और उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक जजमेंट किया था जिसमें क्या था कि अगर कोई भी अपनी किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाता है फॉल्स प्रॉमिस पे, तो वहां भी एक आर्ग्यूमेंट होता था सत्यम जी, फॉल्स प्रॉमिस जो है वो अनेबल टू फुलफिल है, स्टार्टिंग से उसका इंटेंशन चीटिंग का था, तभी वो रेप की कैटेगरी में आता था, नहीं तो नहीं आता था। इस तरह के कानून आना, इस कानून को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आइडेंटिटी हिडन करता है
टचशील करता है और फिजिकल इंटरेक्शन करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है, तो उसके लिए प्रावधान है सजा का। ऐसे ही ट्रिपल तलाक को भी ऑफेंस डिक्लेयर करा गया था और ट्रिपल तलाक को भी ऑफेंस हुआ, अपराध माना गया। तो आज भारत के अंदर में जब महाराष्ट्र में 1 लाख से ऊपर लव जिहाद के केसेस हो गए, जहाँ पे रोज किसी न किसी लव जिहाद का मैटर जो हो रहा है, चाहे वो दिल्ली का शारदा केस देख लीजिए, चाहे श्रद्धा के 36 टुकड़े देख लीजिए, चाहे झारखंड के रिटायर्ड डीजीपी ने कहा कि नाउ लव जिहाद इज बिकम अ कल्चर, और इसको रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। केंद्र सरकार ने जो पहल उठाया, ये जो कानून लाए, मुझे लगता है कि आज हिंदू महिलाएं एवं हिंदू ही नहीं, क्योंकि लव जिहाद का जो टर्म दिया गया था वो कैथोलिक बिशप केरला में दिया था, क्रिश्चियन महिलाएं भी इससे प्रताड़ित थी, अन्य सभी प्रताड़ित थे। उनको एक सशक्त कानून मिलेगा, इस पर कार्रवाई होगी और लव जिहाद के केसेस इस पर मैं समझता हूँ कम होंगे। तो क्या लगता है जो सरकार ये कानून लेकर आ रही है, इससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि आप लोग भी पहले आवाज उठाते रहे हैं कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे कि जिहादी ऐसा जिहाद करने से थर-थर कांपें, और कहीं ना कहीं अब इस अपराध करने पर सजाए मौत की यहाँ पर जो ऐलान किया गया है वो सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए सत्यम जी, बात समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जब आप लव जिहाद की हम बात करते हैं, कन्वर्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो एक वर्ग है सोसाइटी का जो उसको सपोर्ट भी करता है और प्रमोट भी करता है और मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वो ये बोलता है कि आर्टिकल 25 में आधार है, आप आर्टिकल 25 को यूज करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रमोट, जी आप टोकिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं और बोलते हैं कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन इन्हीं की जिस कुरान के ऊपर में बात करते हैं वहां तो साफ लिखा है कि कोई भी शादी जब तक वो कलमा नहीं पड़ेगी और इसमें इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो वैलिड नहीं होगी। तो आप कुरान को ऊपर मानते हैं, संविधान को ऊपर मानते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं, लेकिन आप इस कानून के आने के बाद ये हो गया कि भारत जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और न्यायपालिका व्यवस्था से चलेगा। ऐसे कोई भी केसेस को नहीं बख्शा जाएगा जो लव जिहाद के केसेस है। हम नहीं चाहते कि आने वाले भविष्य में हमारी और कोई बहन लव जिहाद का केस बने, विक्टिम बने। इस तरह से हमारी बहनों के टुकड़े हुए, हम नहीं चाहते भविष्य में टुकड़े। अभी देखिए सत्यम जी किस बात से हो जाता है, नमाज भी पढ़ी जाए उसको मार दिया गया, झारखंड के अंदर में मार दिया जाए, दिल्ली में मार दिया गया, आप देखिए कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में बढ़ गया, तो कितने केसेस हो रहे हैं। एक केस में अभी पढ़ रहा था 14 फरवरी 2023 का, चंदा सिंह एक लड़की थी जिसको आरिफ हुसैन ने ट्रैप किया, गुड्डू सिंह बन के, उसके 2 बच्चे थे, उसे जब कन्वर्ट होने का मना कर दिया लव जिहाद के केस में तो उसको मार दिया, शॉट डेड कर दिया। तो इस तरह की जब चीजें बढ़ती हैं, कलावा फैल के हिंदू आइडेंटिटी को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ एक लव जिहाद नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी को जिस तरह से टारगेट करा जा रहा था, उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। जो कानूनी कार्रवाई के अंदर में जो जिहाद के केसेस कर रहे हैं उनको भी कानूनी कार्रवाई से सख्त सजा मिली जाएगी और वो संविधान की आड़ लेना नहीं ले पाएंगे। प्रमोद जी, जो सरकार की तरफ से अब ठोस कदम उठाया गया है, क्या लगता है आगे चलकर लव जिहाद के जो मामले अब बढ़कर आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से देखिए, इसमें केवल गिरावट ही नहीं आएगा, इसमें जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल प्रक्रिया जो था उसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। अभी आप देखते होंगे कि कोर्टों में केवल तारीख पे तारीख जो मिलता था वो उसका समाप्त होगी। जो देखते होंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स नेग्लिजेंस करते थे उसकी समाप्ति होगी, और इसमें एक्यूरेसी होगा कि जो लोग न्याय के दरवाजे खटखटाएंगे उनको न्याय सही में होता। आज कई बार ऐसा होता है कि उनको आप यदि सर्वे करवाएंगे तो देखेंगे कि जो लोग न्याय के लिए मांगने के लिए गए हैं न्याय के दरवाजे पर, न्यायालय के दरवाजे पर, उनको न्याय नहीं मिलता था जी। पता चल गया है किसी का बलात्कार हो गया लड़की को, और जो एक्यूज है वो फ्री घूम रहा है, वो प्रोफेशनल क्राइम कर रहा है, और जो है समाज में इस तरह का गुंडागर्दी कर रहा है। आप देखो उनकी क्राइम बहुत बढ़ भी गया था और क्राइम का एक नया ढंग आया था, नया तरीका लोग अपना लिए थे। ये तरीका बंद होगा, ये संख्या बंद होगा, और जो तारीख पे तारीख मिलती थी, जो नेग्लिजेंस पुलिस वाले भी करते थे इन्वेस्टिगेशन में, वो बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होगा। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे आप देखेंगे 511 धाराएं आईपीसी में था, उसको इस बारी बहुत सारे धाराओं जो फालतू का था, जो लटकाने भटकाने का काम करता था, उसको हटा करके केवल 356 धाराएं उसमें की गई है। और सबूत जो जुटाने के लिए अब जो साइंटिफिक तरीका होगा, जैसे वीडियोग्राफी का है, फॉरेंसिक साइंस आएगा, जैसे इसमें ये दिया गया है कि कोई भी गुनाह यदि 7 साल से अधिक की सजा वाले में है, उसमें तुरंत फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचेगी और उसका पूरा साक्ष्य इकट्ठा करेगा। और जो चार्जशीट होता था कि 90 दिन के अंदर में आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर का, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनको देना होगा,
और 90 दिन से लेकर के मैक्सिमम 180 दिन का है कि आपको देना ही देना है। उसमें यदि आप नहीं देते हैं तो आईओ पे भी जो कार्रवाई होगी। और जब चार्जशीट आप फाइल करते हैं उसके करीब 30 दिन के अंदर में जज को फैसला करना होगा। ये नहीं होता था कि आप देखेंगे, यदि आपको तजुर्बा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो यहाँ पर 10-10 साल 20-20 साल केस में लग जाता था। ऐसा जो होता था कि उसकी जिंदगी में तो उसको न्याय नहीं मिल पाता था, उसके हो सकता दूसरे जनरेशन को मिलता था। तो ये जो सिस्टम था, सच मामले में जो आज की न्याय प्रणाली था वो भारत में एक धब्बा था, एक बहुत बड़ा धब्बा था। सचमुच में न्याय मिल नहीं रहा था लोगों को। ये जो न्याय के नाम पे लोग केवल आईवॉश कर रहे थे। आप किसी विक्टिम से पूछिए जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो तो आप वो कहेगा कि नहीं जी हम दरवाजा गए हैं लेकिन हमको न्याय नहीं मिला है। दूसरा चीज है कि जो न्याय जो निरीह होता था, जिसके साथ जुर्म हुआ है, वो जाता था, उस पर इतना पैसे खर्च हो जाता था, इतना टाइम लगता था कि वो थक हार करके करीब 70% केस को छोड़ देता था, या तो केस को कंप्रोमाइज कर लेता था, या फिर जो है वो बाध्य होकर के कहता था कि भैया जो हो रहा है हमको ये न्याय मिल रहा है। आपको इस पर कई एग्जाम्पल मिला होगा कि एक बार एक पुलिस ऑफिसर के पास जज के पास गया तो उसने सजा कर करके ये किया, तो उसने कहा कि जी आपको धन्यवाद हो कि आपसे अच्छा जो है वो आईओ था, तो उसमें तो 5,000 रुपया में ही हमको कह रहा था केस खत्म कर देंगे, आप तो कम से कम इतने साल लगा दिए, कम से कम 1 लाख रुपया लग गया खर्चा। तो इस तरह का जो न्याय प्रणालियां जो हमारे यहाँ बिल्कुल खराब स्थिति में जो थी, उसको इस सरकार ने बहुत दुरुस्त करने का काम किया है और सचमुच में न्याय मिल पाएगा। दूसरी चीज आपको बता देता हूँ, कोई भी देश के लिए यदि आप सर्वोच्च तब होते हैं जब आपके यहाँ न्याय प्रणालियां जो है उत्तम क्वालिटी का हो। आज अमेरिका इसलिए आगे हमसे आगे था कि उसकी न्याय प्रणालियां हमारे यहाँ से बहुत अच्छी थी। आज देखिए जो ये बिल जो आ जाएगा, संशोधन करके इसमें आ जाता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये अमृत महोत्सव में जो भारत आजादी मना रही है 75 साल में, हम निश्चित रूप से अब विश्व का सबसे अग्रगणी देश हो जाएंगे और हम कह सकते हैं अपनी सर उठा करके कि हमारे यहाँ किसी भी जो दोषी आदमी है उसको न्याय बिल्कुल मिलेगी, उसकी उसको सजा मिलेगी, और जो निर्दोष हैं उनको सजा नहीं मिलेगी। मीन्स क्या हुआ कि जो न्याय का एक सटीक मापदंड है, जिसको न्याय मिलना है उसको न्याय मिलेगा ही, और बहुत ही सटीक तरीके से मिलेगा, एक्यूरेसी के तरीके से मिलेगा, प्योरिटी के आधार पर मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि जो भी लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जजेज हों या एडवोकेट हों, या आज जो है जो विक्टिम होंगे या जो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनको ये महसूस होगा ये न्याय बिल आने से लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा और सचमुच में देखा जाएगा कि अब यहाँ का न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली में दुरुस्ती होगी। ठीक है अमितोष जी, सरकार का ये जो ठोस कदम है, क्या लगता है आपको जिहादियों के जो मंसूबे हैं वो पस्त होंगे इस कदम से? आगे घटनाएं जो हो रही थी ज्यादातर देखने को मिल रहा था, गाजियाबाद में अभी कल की घटना है, कनामनी गांव में से ऐसा मामला सामने निकल कर आया लव जिहाद का। क्या अब इस कानून के आने के बाद आगे जो घटनाएं होनी हैं वो कम हो जाएंगी, उस पर रोक लगेगा? सत्य जी, इस कानून से यह तो तय हो गया कि अब भारत जो है वो स्वीकार कर चुका है कि किस तरह से हिंदुओं को महिलाओं के साथ एक कन्वर्जन के मार्ग के ऊपर में उनको प्रताड़ित किया जाता था, या फिर उनको मार दिया जाता था, या रेप केस होते थे, और एक मुस्लिम हिंदू बनकर अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी हिंदू महिला के साथ लव जिहाद केस करता था। तो ये बात स्वीकार हो चुकी है, जो एक पूरा जस्टिस एजेंडा चला था कि ऐसा कुछ है नहीं। तो आज अगर सदन के अंदर में भारतीय सरकार को आवश्यकता पड़ी कि वो एक ऐसा कानून लेके आए जिसमें इसको अपराध माने, तो वो ये तय हो चुका है कि ऐसे ग्राउंड रियलिटी के ऊपर में लव जिहाद के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। इस कानून से एक और फायदा होगा सत्यम जी, इस कानून से ये फायदा होगा कि अब कोई अजहर राहुल नहीं बनेगा, अब कोई इकरार अमित नहीं बनेगा, अब कोई मोहम्मद शोहिद नहीं बनेगा, अब कोई रशीद सचिन नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप ये देखिए कि कभी भी तो मैंने दूसरे नाम के अमित, सचिन, राहुल, राजू, ये कभी भी मोहम्मद, शोहिद और इकरार और रशीद नहीं बनते थे। वो इसलिए नहीं बनते थे क्योंकि हम आर्टिकल 25 पे चलते थे सर्वोच्च संभव के ऊपर में। अगर मैं अमित को छू तो मुझे मेरी आइडेंटिटी ट्रैक करने की आवश्यकता है, या तो मुझे मिल रहा होगा या मुझे संस्कृति को विनाश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी कन्वर्ट करके उनको टैग करूंगा। एक
एक तकिया वर्ड होता है इस्लाम में, सत्यम जी, तकिया वर्ड ये कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। ये क्योंकि वहां पर जब उनको पढ़ाया गया है तो भारत के संविधान को हम भारतीय ये कानून एक आज वो खुले होके कुछ आधार के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। प्रमोद जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। देखिए, अभी जैसा हमने बताया कि इससे केवल आज जो है जो लव जिहाद करेंगी उनको बहुत गलत, आज जो है बहुत कठोर मैसेज आएगा। और जो पहले 18 साल से कम बच्चियों के साथ जो बलात्कार या दुष्कर्म करते थे उसमें मौत की सजा है इसमें, कि यदि आप माइनर के साथ किसी तरह से बहला फुसला के कुछ करते हैं तो उसमें आपको सीधे डेथ की पेनल्टी है। तीसरी जो चीज है कि आप यदि पहले होता था कि आप अपराधी करके चला जाता था, अब वो अपराधी यदि करेगा उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती कुर्की कर ली जाएगी, हो सकता है उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो ये एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि देखो हम तो कर रहे हैं, गलत करते ही हैं, हमारे कारण हमारे परिवार को भी नुकसान होगा, हमारे परिवार भी बेघर हो जाएंगे। तो ये मैसेज जाना जरूरी था। आज हुआ क्या था कि जो अपराधी लोग थे, अपराधी का एक जो गैंग बना हुआ था, जो संगठित अपराधी कर रहे थे, वो बेखौफ हो गए। वो एक प्रोफेशन बनाए हुए थे और वो जिनके पास पैसे है, पैसे के बल पे वो कानून को खरीद लेते थे, चाहे पुलिस स्तर से खरीदते थे, कई बार जो है कोर्ट में भी जो है न्यायालय के स्तर में भी खरीदा जाता था। तो ये बहुत ही आम बात हो गया था। इसके वजह से जो अपराधी थे उनके जेहन में जो खौफ था वो खत्म हो गया था। ये कानून जो आ जाने से वो खौफ ठीक से बरकरार होगा और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत ही क्राइम की संख्या कम हो जाएगी। वो क्राइम करने के पहले 10 बार सोचेंगे, डरेंगे और मैसेज देंगे कि नहीं इस तरह से मत करो। क्योंकि पहला क्या होता था कि लटकाने भटकाने और का जो काम होता था न्यायालय में, तारीख पे तारीख देने का काम होता था। हम गवाहियों को टेम्पर और हेम्पर कर लेते थे, हम जैसे पाते थे सच को झुठला देते थे। उसको इस तरह का प्रावधान कम से कम होगा, क्योंकि आज के जो प्रावधान है वो बहुत ही साइंटिफिक होगा और बहुत ही टाइम बाउंड होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार भले देर से जागी हो, आज 75 साल जो अमृत महोत्सव का हुआ है इसी उपलक्ष्य के वजह से ही, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बल्कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इसमें लोगों को न्याय मिलता। अमतोष जी, फाइनल कमेंट। देखिए सत्यम जी, सबसे पुनः मैंने बात कही थी कि भारत के सदन के अंदर में जब इसको लाया गया कानून को, तो ये आवश्यकता थी और आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि किसे सुनते रहते और महिलाओं के पास, हिंदू महिलाओं के पास उससे बचने का कोई तरीका नहीं होता था, क्योंकि वो या तो कानूनी प्रक्रिया में उलझ के रह जाती थी या वो ये समझाने में रह जाती थी कि मैं एक प्रताड़ित विक्टिम हूँ। और विक्टिम के बाद उन्हें लगता था कि मैं न्यायालय के समक्ष क्यों आ गई, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी और कहीं ना कहीं से अपराधी जो थे खुले छूट जाते थे। आप केरला चोरी का केस देख लीजिए, केरला में जितने भी लव जिहाद के केसेस ऐसे आज उनमें करे हुए आपराधिक कानून आज वहां पे अपनी दुकान चला रहे, वो फ्री हो गए। आप अजमेर का केस देख लीजिए किस तरह से हुआ। तो आज इस कानून के ऊपर में एक कार्रवाई होगी, सशक्त कार्रवाई होगी, अपराध कम होंगे और एक हिंदू महिला खुल के कोर्ट में जा सकेगी और अपने लिए न्याय की मांग कर सकेगी, क्योंकि न्यायपालिका व्यवस्था उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। जिहाद के केसेस कम होंगे और फिर से हिंदू महिलाएं जो है स्वतंत्र होके बाहर आएगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो सरकार ने जो ये कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं लव जिहाद के जो मामले बहुत अधिक बढ़ रहे थे उन पर अब लगाम लग सकती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।